आज का सबसे बड़ा लम्हा है फिक्रिया कि बर्ड्स का ब्रीडिंग सेटअप लगाएं या वही पैसों से वीज़ा लगा के मुल्क से बाहर चले जाएं, क्या करें। मैं आपको बताता हूँ। एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एहसन भाई, मेरे पास जो है ना वो मतलब परिंदों के लिए 40-45 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बजट है। वैसे उन्होंने बताया कि जी उनकी टोटल जो नेटवर्थ है वो अबव 3 करोड़ है। मतलब 4-5 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ होगी बिजनेस की, या दूसरा काम जो कर रहे हैं, या हो सकता है ज़मीनों का बोल रहे हो। बहरहाल उनका पर्सनल मैटर है, इसीलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे, जगह नहीं बता रहे, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। और आज का दौर ऐसा है कि यार ये 4-5 करोड़ की नेटवर्थ होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये भी कम पड़ जाएगी एक वक्त में। मतलब जिस तरह का दौर चल रहा है मैं उस तरह से बता रहा हूँ आपको। देखें, अल्लाह पाक का करम है, उनके पास इतनी नेटवर्थ है, हमारे पास तो नहीं है भाई, सीधी सी बात है, अल्लाह ने उनको दिया है। लेकिन कहने का मकसद ये, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ कि भाई इंसान की तो कीमत ही नहीं रही, चीज़ों की क्या कीमत रहेगी, ज़मीन की क्या कीमत रहेगी। इन भाई ने मुझे बोला यार मेरे पास जो है ना 40-50 लाख रुपए ऐसा है कि मैं मतलब कि लगा सकता हूँ बर्ड्स में ना, अगर कारोबार के हवाले से। तो मैंने उनको एक छोटी सी बात उनको कही, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उनको कही। मैंने कहा भाई आपके पास क्या है, 4-5 करोड़ रुपए होगा टोटल ओवरऑल। आज के दौर में ये क्या है, कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी है, हो सकता है ये बिलों में यही आपका खत्म हो जाए। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि 50 लाख रुपए सेटअप पे लगाने के बजाय आप 50 लाख रुपए किसी यूरोप का वीज़ा वगैरह लगवाओ, या अमेरिका का वीज़ा लगवाओ, विजिट वीज़ा लगाओ, या बिजनेस वीज़ा लगा लो, यहाँ से चले जाओ। सिंपल सी बात है। आज जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, वजह बताता हूँ, आपका दिमाग का जो है ना खोपड़ा हिल जाएगा जब आपको पता चलेगी। आपकी घंटियां बज जाएंगी दिमाग की। जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी। अब देखें मैं क्या बताता हूँ। फेसबुक पर एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये सीसीटीवी फुटेज है कराची की। अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो इतनी वायरल क्यों हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि कोई मौलवी साहब हैं, और वो जो यहाँ पे हमारे एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, आगा खान के बिल्कुल बराबर में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, ये कराची में। यहाँ की फुटेज है ये। फुटेज में ये दिखाया जा रहा है कि मौलवी साहब जो है वो अपनी फैमिली के हमरा जो है वो हॉस्पिटल से या तो निकले हैं या जा रहे होंगे। बिल्कुल हॉस्पिटल के गेट के पास एक ब्लैक वीगो आई है, और बड़े तरीके से पहले आराम से वो उस ट्रैक पर आई है। उसके बाद उसने पॉइंट आउट की है, अपनी गाड़ी जो है वो डिग्गी जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी तरफ रखी है, और फिर उसके बाद स्पीड मारी है, और वो पूरी फैमिली उड़ाई है उसने, बंदे ने। ठीक है, वीगो ने पूरी फैमिली उड़ाई है। उड़ाने के बाद तेजी से रिवर्स की है, जैसे मतलब इतनी प्रोफेशनल तरीके से उसने वो रिवर्स करके तेज तेज जल्दी जल्दी स्टेयरिंग घुमा के, और फिर उसने जिस तरह गाड़ी काटी और काट के वो बाहर लेके भाग गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये फेसबुक पे वीडियो वायरल इस तरह से हो रही है, बताया जा रहा है कि जी ओहो एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट है, ये है वो है। आप भाई उस फुटेज को जरा गौर से देखें। ठीक है, पहली बात ये कि ये जो है ना टारगेट किलिंग हो रही है, ये टारगेट किलिंग है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कराची में जितनी जो मतलब आप सुनते हैं ना कि भाई डकैती मुजाहिमत पे किसी को मार दिया गया, या किसी को जो है वो गोली लग गई डकैती मुजाहिमत पे। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, कोई बंदा डकैती मुजाहिमत आज के दौर में करता ही नहीं है, बस सिवाय 100 में से कोई 1-2 केसेस होंगे, बहुत ही कम केसेस होंगे। वरना इस टाइम पे सबको पता है कि यार फोन है, ठीक है, या पर्स है आपके पास, कितने ही पैसे हम घर से लेके निकलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोन होता होगा। ठीक है, अब तो अमूमन लोग फोन अपना सही वाला घर पे रखते हैं और दूसरा वाला बाहर लेके जाते हैं। मैं भी भाई वही फोन लेके जाता हूँ जो बिल्कुल बेकार है, खाली कॉल वॉल करते हैं उससे। मेरा असल फोन जो है वो घर पे होता है, आगे पीछे होता है, मैं अपने साथ लेके नहीं जाता। वो अपना जो कोई भी अगर एक्सपेंसिव चीज़ होती है ना, मैं उसको लेके ट्रैवल नहीं करता, सिंपल सी चीज़ है भाई। इसी तरह कराची में सबको ये बात पता है, तो हर बंदा या तो बेकार फ़ोन लेके घूम रहा है जानबूझ के, आए तो कोई दे, मांगे तो उसको दे दिया। ठीक है, अब ये जितने भी डकैती मुजाहिमत पर कत्ल हो रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सीसीटीवी गौर से देखें, इनमें से भाई 70-80% जो है ना वो टारगेट किलिंग है। उसको खाली रंग दिखाया जा रहा है, उसको नकली डकैती मुजाहिमत बनाकर पेश किया जा रहा है। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ। और ये सारे जो टारगेट किलिंग है, ये सारी या तो प्रॉपर्टी के सिलसिले में हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जो मैंने देखा है सीसीटीवी फुटेजेस में, इतना तो मेरा भी दिमाग काम करता है। मैं खुद फोर्स के स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे वालिद साहब खुद फोर्स के रिटायर हैं, मेरी वालदा जो है वो सरकारी ऑफिसर हैं, मेरे नाना जो हैं खुद फोर्स से एक बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो मेरा दिमाग अल्लाह का शुक्र है इतना है कि मैं घर बैठ के सीसीटीवी फुटेज देख के बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। लोग तो बेचारे बेवकूफ़ हैं, उनको पता ही नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक बंदा जो है वो कहीं चाट वाट खरीद रहा होगा ठेले से, ये भी कराची की सीसीटीवी फुटेज है। उसके पास एक बंदा आया, उसने गन वन दिखाई, तो
उस लड़के ने क्या किया, वो अपना वॉलेट वगैरह निकाल के देने लगा होगा, उसने मौका ही नहीं दिया, उस मार के चले गया। मतलब उन्होंने शो ऐसे करवाया कि अगर सीसीटीवी निकलती है या आसपास के लोग अगर बताएं किसी को, तो शो ऐसा हो कि मैं कोई चीज़ छीनने आया था और मुजाहिमत पे चला दी होगी मैंने इस तरह से। लेकिन वो टोटली वो बिल्कुल क्लियर कट ओपन एंड शट जो था वो मर्डर था, ठीक है। और इसी तरह हो रहा है मर्डर, क्योंकि अगर ज़्यादा टारगेट किलिंग होगी तो फिर वो पुराना वाला दौर जो है वो रिमाइंड होगा और याद आ जाएगा लोगों को, और मीडिया पे शोर मच जाएगा कि जी कराची में टारगेट किलिंग हो रही है। तो वो टारगेट किलिंग को बहाने से किया जा रहा है। एक्सीडेंट की सूरत में देखा मौलाना साहब का क्या हशर किया, अब पता नहीं किस तरह से उनको, वो गाड़ी आप देख लें जिस तरह वो चलाई जा रही है, टारगेट की जा रही है 100%। मैं वो एक तो है भी वीगो, कौन इस तरह करेगा, और इतना प्रोफेशनल ड्राइवर जिसने लगा के निकाली हो ठीक तरीके से, वो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता भाई। आप देखें तो सही तरह एक बार उस पूरी सीसीटीवी फुटेज को। अब मसला ये है कि हर बंदे की टारगेट किलिंग होगी ना तो वो पॉइंट आउट हो जाएगा, मीडिया पे आ जाएगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहाने बहाने से डकैती मुजाहिमत पे मार रहे हैं, जानबूझ के किसी को घर में घुस के मार दिया और बाद में पंखे से लटका दिया जिसने खुदकुशी कर ली हालात से तंग आके। भाई ये टोटली जो है ना ये सब मर्डर हो रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं प्रॉपर्टी के ऊपर ना पंजाब में भी ये चीज़ हो रही है कि हो ये रहा है कि भाई एक्सीडेंट करवा दिया जाता है बड़े आराम से एक्सीडेंट करवाया जा रहा है। मतलब एक दो जगहें मैंने सुना है वहाँ पर कि भाई मतलब इस तरह के काम हो रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी केसेस हैं। और ये ऐसे होता है कि इसमें पैसे आधे आधे हो जाते हैं, जो प्रॉपर्टी के पैसे होते हैं। ये इस तरह की आगे पूरी कहानी होती है। आम आदमी जो सड़क पे घूम रहा है उसको पता ही नहीं है, वो बोलता है शायद यार ये बंदा था खड़ा हुआ था, इसके साथ कोई डकैती हुई, इसने मुजाहिमत की, इसको मार के चले गए, या फलाने का एक्सीडेंट हो गया। भाई वो एक्सीडेंट नहीं होता, सीधी सी बात है। अब मुझे बताएं भाई ऐसे हालात में, ठीक है, ऐसे हालात में जब बंदा खुद महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं हैं, आप कहीं पे कुछ खा रहे हैं, लोग आपको उड़ा के चले जाते हैं, ठीक है। और कराची तो कराची, अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया, लाहौर में आपके सामने है सारा कुछ, किस तरह से क्या क्या चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो भाई अगर किसी भाई के पास 30 लाख रुपया, 40 लाख, 50 लाख पड़ा है, तो मेरा भाइयों वाला मशवरा ये है, लव बर्ड ब्रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद लगाना चाहता हूँ इसका सेटअप, और बड़े पैमाने पे काम करना चाहता हूँ, आप भी ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसके पास ऑलरेडी यार 50 लाख 1 करोड़ तक का अमाउंट है, उसको वो क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे, निकल जाए वो। मैं तो क्लियर कट आपको बोलूंगा यार, कोई मतलब कोई हराम थोड़ी है पाकिस्तान से बाहर जाना, कोई हराम काम थोड़ी है कि भाई आप पे कोई वो फतवा लगा हुआ है कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। भाई नमाज जो है वो लंदन में भी हो जाती है, पाकिस्तान में भी हो जाती है, अच्छे काम लंदन में भी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान के अलावा कहीं और कंट्री का बंदा जो जन्नत में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है भाई। अगर किसी की मजबूरी है नहीं जा सकता, वालदैन का मसला है, वो एक अलग बात है। जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूँ, हम लोग जो है ना फ़ौरन से नहीं जा सकते, हमारे वालदैन जो उनको ज़रूरत है अभी हमारी, हम मजबूर हैं इसलिए बैठे हुए हैं। तो हमारे जैसा बंदा अगर कर रहा है तो ज़रूर करे, लगाए भाई पैसे, एहतियात से चले, अच्छे से चले, खुश होके चले, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं अभी भी इस चीज़ को तरजीह देता हूँ कि भाई अगर कोई वेल ऑफ फैमिली से है पीछे, उसको ठीक ठाक उसको सहारा है, तो भाई वो यहाँ क्यों रह रहा है, वो चले जाए। मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा, अपनी पूरी फैमिली को ले जाओ। लोग आप वीज़ा अटेम्प्ट तो करो, अटेम्प्ट करना मतलब ये होता है आप अप्लाई तो करो, लगे नहीं लगे वो तो बात की बात है, अल्लाह की मर्जी है यार, अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे नॉर्मल से लोग गली कूचे के एकदम से पता चलता है जी ये तो जा रहा है, इसका तो वीज़ा लग गया अमेरिका का। भाई जब तुम्हारी जान माल महफूज नहीं है, जब तुम्हारी औलाद महफूज नहीं है, ठीक है, चारों तरफ भेड़िए बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, लोग ताड़ रहे हैं चीज़ों को कि किस तरह से फलाने बंदे को मौका देख के जो है घेरा जाए, या इसकी कोई चीज़ निकाल ली जाए इसके हाथ से, या इसको उड़ा दिया जाए बंदे को, तो भाई उससे ऐसे माहौल में करोड़ों का क्या अरबों का सेटअप लगा लो, क्या फ़ायदा होगा उससे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी होता है, प्रोटीन लिक्विड भी होता है। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स में जुएं हो रही हैं, खारिश हो रही है उनको, या आपको फील होता है कि मैं जब सेटअप में जाता हूँ तो कोई बारीक सी चीज़ मेरे ऊपर चढ़ जाती है, चल रही होती है कमर पे, वो जुएं होती हैं जो परिंदों में होती हैं। इसके लिए एंटीलाइसिस स्प्रे हमारे पास आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है, लेकिन परिंदों को कुछ भी नहीं होता, उनकी जुएं खत्म हो जाती हैं। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड भी हमारे पास, ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देते हैं तो ब्रीडिंग बूस्टर बन जाता है। और अगर इसकी हैंड फीड बना के बर्ड्स को फीड करवाएं तो आप तमाम पैरेट्स को फीड करवा सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। ऑर्डर करने का तरीका, इनमें से जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें, सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।